उपचार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने यशोधर चरित्र आदि नहीं पढ़े। यशोधर मुनि का जीव क्या हुआ, बाद में अपने ही घर में तो अपने पुत्र के पैदा हो गए। क्योंकि कहते हैं अपने ही बेटे को कभी कभी बाप बनाना पड़ जाता है। ऐसी पर्यायों का परिवर्तन है, तो ध्यान रखना। मैंने कहा बाप से शकल मिलती है लेकिन अकल नहीं मिलती है। हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर में रख दो, आयतें पढ़ने लगेगा, कुरान पढ़ने लगेगा। जय जिनेंद्र करता था, जय जिनेंद्र करता था, और बच्चे को, छोटे से बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, सलाम वालेकुम सलाम कहने लगेगा। और मुसलमान के बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, पुराण पढ़ने लगेगा, जिनवाणी पढ़ने लगेगा। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। हमारे नज़र में एक भाई ऐसे हैं जिनकी माँ का पता नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ उससे अच्छा श्रावक मिलना मुश्किल है। सोचिए क्यों इन देहों पे क्यों अटके हो तुम? ये दीवालें हैं, ये पर्दी हैं, केंद्र पर ध्यान दो। तुम मंदिरों की दीवालों की पूजा करने में लगे हो, परमात्मा तो ध्यान ही नहीं देते हो। परमात्मा तो तुम कभी जाते ही नहीं हो। क्योंकि लोग कहते हैं दुर्जन देह है, मैंने कहा देह बहुत वफादार है। आजकल तो कम भक्ति ये है कि भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि तुम मेहनत ही नहीं करती हो। ना पुरुष मेहनत करते, ना महिलाएं मेहनत करती। खाने का सुख खत्म हो गया, जीने का सुख खत्म हो गया। क्योंकि आदमी कहता है पहले कमा लें फिर आराम से खाएंगे। शादी हो गई, कहते पहले अभी बिजनेस में दिमाग लगा ले, बाद में बीवी में दिमाग लगाएंगे। बच्चे सामने हैं, बोले अभी कमा लें, बुढ़ापे में इन्हें आराम से खिलाएंगे। अरे खिलाएंगे, तुमसे बोलने तक को तो बच्चा तैयार नहीं होगा। सच बताते हैं, जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनती सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, और जिनके सजदे में हम जागे वो सदमे में जगाते हैं। और कहते हैं कि जिन्हें बोलना सिखाया था वो ताने सुनाते हैं। ये बात हो गई। सच बता दूं, ये बड़ी दुनिया जालिम हो गई।
कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, रोने नहीं देती। आज हर आदमी का दिल फोड़ा बना हुआ। तुम मंदिर भी क्यों आ जाते हो? जैसे कोई समझ गए क्लब चला जाता है मन बहलाने को, ऐसे ही तुम मंदिर आते हो। परमात्मा से जिस दिन मिलने को मंदिर आओगे उस दिन सच बताती हूँ तुम परमात्मा बनकर चले जाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन की शुरुआत यहाँ हो जाती है। इनकी प्रतिमा को देखकर तुम्हें ख्याल आना चाहिए। आप ध्यान रखना, मैंने कहा जिंदगी भर कमाने की, बनाने की, खाने की, मकान बनाने की इतनी चिंता होती कि पूछो मत। नाम हो जाए, कुछ कर जाऊं, अरे चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं रहे। यदि आपसे पूछूं पूरे चक्रवर्तियों के नाम बताओ, किसको याद है? 2-4 महिलाओं को याद होंगे, चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं रहे तो ये तुम्हारे ईंट चूनों के मकान कब तक चलेंगे? वैसे भी ज़्यादा घमंड मत करना, ये मकान तो मात्र 40 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे, तुम्हारे जीते जी खंडहर में परिवर्तित हो जाएंगे। जितनी ऊर्जा तुमने सीमेंट के मकान में लगाई है, इतनी आत्मा के इस भवन को बनाते तो परमात्मा का मंदिर हो जाता। क्योंकि कहा है चारित मोह बस लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। अरे चारित मोह बस भले संयम नहीं हो लेकिन देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाते हो, ऐसी तुम्हारी दशा हो जाएगी। अभी तो आदमियों की शकल देखो, जो चकाचौंध दिखती है वो समझे वो क्रीम और सेविंग की है, और महिलाओं में जो रौनक दिखती है वो फेशियल और ब्यूटी पार्लर का कमाल है। सच्ची चेहरे की सुंदरता लाओ, चित्त सुंदर हो जाएंगे तो चरित्र सुंदर हो जाएंगे, और चरित्र सुंदर हो गए तो चित्र घर घर लगाए जाएंगे, चित्र मंदिरों में आएंगे। कुछ लोग ताली बजाते, कुछ तो ऐसी कसम खा के बैठे रहते। देखो यहाँ भी तुम बैठे हो ना तो कुछ अंदर चल ही रहा होगा, चलता ही वो तो चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमने कहा कुछ नाम हो। एक व्यक्ति ने कवि को बुलाया, बोले मेरी रामायण लिखो। हम लोग बोली भैया आपकी रामायण कैसे लिखी जाएगी? बोले अरे रामायण लोग घर घर पसंद करते हैं, मेरी भी लिखो। तो बोले नहीं लिखोगे तो सारे कवियों को मरवा दूंगा। अब एक बूढ़ा कवि बोला मैं लिख दूंगा आपकी रामायण, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। आपको पता अमीर आदमी सोचता नाम हो जाए, लगने दो, पैसा तो बेईमानी का वैसे भी बेईमानी में तो लगेगा। कहते हैं पानी का धन पानी में गए और नाक कटी बेईमानी में वाला हाल है। बोला लिख जाने दो। बोला 1 लाख रुपया लगेगा। उसने कहा, तुरंत मुनीम को कहा कि 1 लाख रुपया दे दो इसको। वो 1 लाख रुपया लेके चला गया। अब कह गया कि 6 महीने बाद पूरी होगी। अब सेठ जी ने कहा जाके पूछ के आओ कि रामायण कितनी हुई। वो आया 5 महीने बाद। बोले रामायण तो करीब करीब पूरी हो गई, सिर्फ 1 अध्याय रह गया। बोले कौन? बोले ये बता दो कि राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी के नाम के साथ किसका नाम लिख दो? आप समझ गए? आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपनी पत्नी को और की हो जाए बर्दाश्त नहीं करते हो। यदि इतना बर्दाश्त नहीं है तो हमारी आत्मा किसी और की हो जाए, हमारे अलावा कोई और इस पर स्वामी हो जाए, ये कैसे बर्दाश्त करते हो? ध्यान रखना, हमारी आत्मा हमारी रहे, हमारा स्वामित्व रहे, किसी और की चाकरी क्या करेगी? क्योंकि कहते हैं कहानियाँ, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है। तो आप लोग भिखारी नहीं बनना, सम्राट बनने आए हो। और हमने कहा था वासना कैदी की भांति होती है, वो सिर्फ 2-4 लोगों में कैद होकर रह जाती है। तुम अपने इस विशाल हृदय को वासनाओं की कैद में मत रखना। माना कि आपके परिवार हैं, परिवार में भी ऐसे रहना जैसे मुनीम रहता है।
मुनीम मालिक के यहाँ कैसे रहता है, जब घाटा हो जाता तो ऐसी शक्ल लटकाता है जैसे सेठ से ज़्यादा घाटा इसी को पड़ गया। सेठ जी बड़ा बड़ा हुआ, सेठ जी इतनी मेहनत की थी, अरे वो तो बेईमान निकल गया। वो गालियाँ भी देता है बेईमान आदमी को, लेकिन जैसे ही सेठ जी की दुकान से नीचे उतरता है चेहरे पे मुस्कान आ जाती, कहने लगी इसके साथ होना ही चाहिए था ऐसा। समझ गए? ओंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला गए, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला गए। तो ध्यान रखना, हम कैदी की भांति नहीं रहेंगे, हम कम से कम प्रेमी की भांति रहेंगे। प्रेमी के बीच में कुछ आपसी संबंध बन जाएं, वो भी आनंदमय होते हैं, उसका उद्देश्य नहीं होता है। आपने देखा होगा प्रेमी यदि जब भी कहीं बैठे हों तो झील पर कहीं पर भी बैठे रहेंगे, वो गीत गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप कम से कम कैदी से हटकर परमात्मा से प्रेम तो जगाओ। सबसे कहते हो हम इनसे प्रेम है, इनसे प्रेम है। हमने कहा अरे उसको बाप से क्या प्रेम होगा, उसे पिता से क्या प्रेम होगा? जो परम पिता का नहीं हुआ वो अपने पिता का क्या होगा? ध्यान रखना, परमात्मा परम पिता है। इनसे ये सोचा करो कि कभी भी लोग कहते महावीर जैसे हो जाओ, हमने कि मर जाओ, महावीर जैसे नहीं हो पाओ। एक कंकड़ एक जैसे दूसरा जैसे नहीं होता है। आप इतने, आप अभूतपूर्व हो, आप विशेष हो, क्योंकि आपको पता आपके अंगूठे का निशान करोड़ों में एक से भी नहीं मिलता है, अरबों से भी नहीं मिलता। आप कितना विशेष बना कर भेजा है। इतने लोग बैठे हो, बताओ किसकी शक्ल किससे मिलती है? कितने भी करोड़ों लोग हों, बताओ परमात्मा क्या कारीगर है। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए, और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए, और टीकमगढ़ की और विशेषता उठाकर तक नहीं ले जाते। मेरा तो वहीं पर व्यवस्था में देखती हूँ, जो देखो वही वाहन में ले जाता है। मैंने कि वाहन में ले जाओगे बहुत भार वहन ढोना पड़ेगा। अरे जिसने जिंदगी भर तुम्हें कंधों से लगाया है, जिंदगी भर तुम्हारे लिए जीवन को चिता बनाया है, कम से कम उसकी चिता की अग्नि को देने के लिए कंधे पर ले जाया करो। हमारी जैन समाज को चाहिए कि लंबी लकड़ी लगा दो, क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ बने या नहीं बने, कुली जरूर बनेंगे। आपको पता हमारे जमाने तक 2, 4, 5 पुस्तकें होती थी, आजकल छोटे से बच्चे को वो ऐसे आता है जैसे पूरा गांव का बोझा ढोक के यहाँ मजूरी करके आया। सोच कर देखना, इसलिए इतना बोझा ढोल लेता है किताबों का। अरे अपने बुजुर्गों को भी कंधों पर से सम्मान ले जाया करो। तालियां भी हमने बताया, तुम लोग कुछ भी सुना लो, बोले सुनाई तो लोगी। बिल्कुल ऐसी मेहनत के काम को तुम बिल्कुल तैयार नहीं होते, कैसे जबर लोग हो। हाँ बिल्कुल बज्जर हो, बोले सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगी। अरे हमें नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। ये भीड़ है, भेड़ बना देगी। आपको पता जितने अपराध होते हैं वो भीड़ करती है। आप देखो हिंदू मुस्लिम की भीड़ होती है, अपराध हो जाते हैं, अकेले अकेले रहे कोई अपराध नहीं होते। इसलिए दुनिया के मजहब के परमात्मा अकेले थे, सृष्टि की रचना करने जमीन पर आए, लेकिन हमारे परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन आत्म सृष्टि की रचना के लिए भीड़ से ऊपर चले गए, अपने आत्मा में चले गए। दुखी आदमी अकेला हो जाता है और सुखी आदमी सुख को बांटता है। आपने देखा
हमारे परमात्मा मुनि दीक्षा के समय जंगलों में चले गए। हमारे मुनि जंगल में चले जाते हैं, तीर्थंकर मौन रखते हैं, लेकिन जब पूर्ण सुखी हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, तो दुनिया को बांटने, सुख बांटने चले आते हैं। उनने सुख बांटेंगे, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना। क्योंकि बर्फ होता है, दो बर्फ एक नहीं होते हैं। काम वासना बर्फ की तरह है, वो मिली पास बैठी रहती है लेकिन एक नहीं हो सकते। आप कहते हो हमारी पत्नी लाख आप कोशिश करना, आपकी नहीं हो सकती। आपको लग सकती है वो बर्फ के डेले हैं, दो एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेम में परिवर्तित होते हैं, दो एक हो जाते हैं, यानी पानी हो जाते हैं। और जब भक्ति और साधना में होते हैं तो भाव बनकर ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं और लोगों के बीच उनकी त्रास मिटाने के लिए बरसात के रूप में उनकी ज्ञान गंगा हमारे दिल को, हमारे संतप्त दिल को शांत करने के लिए ज्ञान की वाणी के रूप में आ जाती है। तो आप सबको भी आपके ज्ञान वाणी के रूप में प्रकट हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।